पाकिस्तान की गुलामी दुनिया के आगे खुल चुकी है। पाकिस्तान की ये जो शहबाज शरीफ वाली सरकार है, ये शरीफ नहीं है, ये खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से भूचाल आ गया है। लीक डॉक्यूमेंट के हिसाब से पता ये चला है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उनको किसी कानूनी तौर से उनके खिलाफ अविश्वास पत्र जारी करके, उनके खिलाफ वोटिंग करके उनको सिर्फ नहीं हटाया गया, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का षड्यंत्र था। दोस्तों, इमरान खान का तख्ता पलट अमेरिका की साजिश थी। पाकिस्तानी सेना ने भी इमरान खान के खिलाफ साथ दिया अमेरिका का। अमेरिका ने कहा था कि अगर इमरान खान हट गए तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। बस फिर क्या था, वही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। ठीक उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। अमेरिका इस यात्रा से, दौरे से नाराज था। वो चाहता था कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर यूक्रेन का साथ दे और रूस के खिलाफ बयानबाजी करे, रूस का विरोध करे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के बीच बातचीत हुई। लू ने माजिद से कहा कि इमरान अगर अविश्वास प्रस्ताव में हट जाते हैं तो अमेरिका सब माफ कर देगा। इसके ठीक 33 दिन बाद यानी 9 अप्रैल सन 2022 को इमरान खान की सरकार गिर गई। यहां तक कि रिपोर्ट में बताया गया है कि वॉशिंगटन के एक होटल में लू ने मजीद को लेकर लंच पर बैठकर टेबल पर बात करी और उन पर दबाव बनाया कि इमरान खान को हटा लिया जाए, उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। लू ने यूक्रेन युद्ध पर पाक रुख पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा था कि पाक रूस की आलोचना नहीं कर रहा है और अमेरिका यूरोप को यह अच्छा नहीं लग रहा है। लू ने कहा था कि इमरान की रूस की यात्रा से अमेरिका नाराज है। बात अविश्वास पत्र तक पहुंची। लू ने संकेत दिया था कि इमरान खान सत्ता में रहे तो पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। मजीद ने पत्र में लिखा कि यह संदेश व्हाइट हाउस की मंजूरी के बिना संभव नहीं था। 22 अप्रैल इमरान खान के हटने के अगले दिन शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। नवंबर 2022 सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए और उनकी जगह आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बने। इमरान ने आरोप लगाया था कि यह नियुक्ति नवाज शरीफ के सलाह के बाद हुई है। फिर 9 मई 2023 भ्रष्टाचार के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से इमरान खान गिरफ्तार हुए। इसके बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई। इसके बाद जो जो चीज़ें हुई हैं वो सब आपके सामने हैं। कुल मिला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क खुद अमेरिका ने किया है। इमरान खान का गुनाह कुछ नहीं था। वो वाहिद एक ऐसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जो इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकार रहा था। बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अमेरिका की गुलामी से इमरान खान दूर कर चुके थे। इमरान खान सीधी और सटीक बात करते थे। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका मांग कर रहा था कि हम अपना एयरबेस चाहते हैं। इमरान खान वाहिद प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने साफ कह दिया था कि हम अमेरिका को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। कई तरह की बातों से और कई बयानों से इमरान खान ने अमेरिका को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए थे। ये बहुत सारी वजूहात थीं जिसकी वजह से बुरी तरह से अमेरिका इमरान खान से चिढ़ा हुआ था। बस फिर क्या था, हम देखते रहे, हमें जो दिखाया गया हम वो मानते रहे और आखिर में अब साबित होता आ रहा है और हो गया है कि ये सारा षड्यंत्र अमेरिका का था। और आज आप देखिए, शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट इंसान बने हुए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की खास
बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए बड़ा खतरा बांग्लादेश बन गया है। F-17 लेने की बात बांग्लादेश पाकिस्तान से कर रहा था। भारत ने नाराजगी जताई थी कि यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। बांग्लादेश की पुरानी सरकार भी बात कर रही थी। जो नई सरकार आई तो भारत को लगा कि शायद इसका रुख अब ऐसा हमारे खिलाफ ना हो, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है। रिपोर्ट में यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेश को अपने F-17 ब्लॉक 3 का सिमुलेटर ढाका को दे दिया है। सिमुलेटर क्या होता है ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। यानी बिल्कुल F-17 के अंदर का जो सिस्टम है, कहां बटन है, कहां से मिसाइल फायर होना है, कहां से टारगेट लॉक करना है, उसके हैंडलिंग, तमाम चीजें, मतलब सिमुलेटर है, एक गेम की तरह है। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, अगर आपको F-17 उड़ाना है, तो आपको इसी सिमुलेटर से ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये पूरा F-17 का सिमुलेटर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सौंप दिया है और F-17 बहुत जल्द बांग्लादेश को मिल जाएगा और ये सीधा खतरा भारतीय एयरफोर्स के लिए बन चुका है। बात यहीं तक होती तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एयरफोर्स को इनवाइट कर दिया है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स पाकिस्तान आए और पूरी ट्रेनिंग यहां से ले ले, हम उनको खुद अपने फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान का जो मकसद है इस्लामिक नेटो बनाने का, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, अरब देश शामिल हैं। बांग्लादेश की तमन्ना और चाहत यह है कि इस पाकिस्तान के मुस्लिम नेटो ग्रुप में हम भी शामिल हो जाएं। इसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार भी खरीदने को राजी है। उधर बांग्लादेश को सभी अपने सर पर बिठाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आना चाह रहा है, चाइना भी बांग्लादेश के करीब आना चाह रहा है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि चीन के दौरे पर जा सकते हैं। चाइना खुद बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। नॉर्वे में तो डंका बज चुका है और मोदी का जो असली रूप है दुनिया के सामने आ रहा है। जो मोदी यहां चिंघाड़ते और चीखते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका, ताइवान में भारत का डंका क्या बज रहा है अपनी आंखों से देख लीजिए। ताइवान में इलेक्शन करीब है तो वहां पर जो इलेक्शन वाली पार्टीज हैं वो भारतीय लोगों को बैन करने की मांग कर रही है। यानी अपने प्रोमिसेस में वो एक वादा ये भी लिख रहे हैं, ये भी वादा कर रहे हैं कि भारतीयों को नौकरी यहां नहीं मिलेगी, ताइवान के अंदर भारतीयों को एंट्री नहीं मिलेगी। यह है मोदी सरकार की ताकत। उधर बांग्लादेश में जो हमारा भारतीय दूतावास है उसके लिए जो हमारे देश का सिक्योरिटी गार्ड था, जो वहां तैनात था बांग्लादेश में, हमारे हाई कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में गार्ड की ड्यूटी करते थे। 35 साल के नरेंद्र नाम के व्यक्ति ड्यूटी करके वो घर लौटे और अपने ही घर में फर्श पर उनकी लाश मिली अगले दिन। जब वो ड्यूटी करने नहीं गए तो उनके साथियों ने उनके रूम पर जाकर उनको चेक किया तो वो घर के फर्श पर मरे हुए मिले। हरियाणा से वो थे, 35 साल के थे, नाम नरेंद्र था। मरने की वजह सामने नहीं आई है, पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। उधर भारत को बड़ी राहत अमेरिका ने दी है। यह राहत फ्री में नहीं दी है। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 हॉविट्जर जो तोपें हैं, भारत को लगभग $428 मिलियन में अप्रूव की है, जिससे भारतीय फौज को मजबूती मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, फ्री में नहीं दे रहा है अमेरिका, हमको पूरा पैसा वसूल रहा है। उधर कहा जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी में हैं। कहा जा रहा है कि 24, 25, 26 जो आने वाली तारीख है, इस तारीख के बीच, इन्हीं किसी तारीख में भारत आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री। उधर अमेरिका के सैन डिएगो में मस्जिद के ऊपर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिन गोलीबारी में
3 लोगों की मौत हुई और बाद में उन दोनों हमलावरों ने अपने आप को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट के हिसाब से यह धार्मिक नफरत थी। जो मुसलमानों से नफरत करते हैं उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है और वहां टारगेट किलिंग की है। हजरात, अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों से नफरत कौन करता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर ही आप जो नेताजी हैं, जो ऐसे नेता जो नीट पर बयान नहीं दे रहे हैं, पेपर लीक पर बयान नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे, विकास पर बयान नहीं दे रहे हैं, रोजगार पर बयान नहीं, लेकिन वो बयान किस चीज पर देते हैं? हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में भाई बहनों, यहाँ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। भाई बहनों, यहाँ आप आकर देखिए, यहाँ सड़कों पर नमाज नहीं होती है। जिसको जा और जा का फर्क नहीं है उसको नेता बना दिया और वो काम की बात न करके सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो भारत के अंदर आप देखिए कि मुसलमानों से नफरत कौन करता है, कौन करवा रहा है। यही नफरत का रिजल्ट अमेरिका में भी देखने को मिला। मुसलमानों की मस्जिद पर गोलीबारी हुई, 3 लोगों की मौत हुई, बाद में उन दोनों आतंकवादियों ने अपने आप को खत्म कर दिया। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं, भैया फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं, भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर यह है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया
इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगता। यह ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। हजरात, उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अगर ताइवान के साथ जंग छिड़ी जाती है तो हमें भी जंग में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा करीब हैं ताइवान से। रूस ने उधर अपना नया फाइटर जेट सुखोई SU-57 दिखाया है, जिसके अंदर 2 सीट हैं, 2 पायलट इसको उड़ाएंगे, एक पायलट है और एक साथी होगा। और काफी एडवांस, ऑब्वियसली जब नया है तो काफी एडवांस है। ये SU-57 रूस का एडवांस तरीन फाइटर जेट है, जिसकी रशिया टेस्टिंग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना पहुंचे तो पूरे सिनेरियो में, पूरे अपडेट में आपने देखा और महसूस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की घंघोर बेइज्जती चीन ने की है, बेहतरीन लेवल पर बेइज्जती की है और बहुत तमीज से बेइज्जती की। और जैसे ही ट्रंप वहां से निकला, तुरंत एक दिन का गैप करके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंच गए। ओहो हो, ये तो खेल हो गया भाई। एक तलवार में 2 मयान कैसे हो सकती है? चाइना ऑलरेडी पहले से ही रशिया का दोस्त है, ट्रंप का दोस्त नहीं है। ट्रंप ने जिन इरादों से चीन का दौरा किया था, वो इरादे ट्रंप के पूरे नहीं हुए, बल्कि उल्टा ये पड़ गया कि व्लादिमीर पुतिन खुद चाइना पहुंच गए, जहां उनका ऐसे स्वागत किया गया जैसे किसी दोस्त का ही किया जाता है। चाइना के विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वहां स्वागत किया। अब दोस्तों देखना यह है कि चाइना और रशिया के बीच क्या क्या अहम बड़ी डील हो सकती है। उधर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने हाथ उठा दिए हैं और कह दिया है कि अमेरिका से हमें डील करनी होगी, क्योंकि अमेरिका हमारी जमीन चाहता है, हमारी जमीन पर बेस चाहता है। लीजिए, ये ग्रीनलैंड है, ईरान थोड़ी कि घुटना ना टेके। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि भैया हमें अमेरिका से डील करनी ही होगी। नेटो को बड़ा झटका अमेरिका ने दिया। नेटो ने खुद ऐलान किया और नेटो ने ऐलान करके बताया है कि नेटो से 5,000 अमेरिका अपनी फौज निकाल रहा है। गुलाबी सुअर जब चाइना पहुंचा था तो उसने चीन से कहा था कि चाइना, अमेरिका और रशिया हम तीनों मिलकर आईसीसी के खिलाफ काम करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ काम करेंगे, जिस पर चाइना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है कि पिछले साल 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को चाइना ने ड्रोन चलाने उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी और अब वो रूसी सैनिक यूक्रेन की सरजमीन पर यूक्रेन के खिलाफ तैनात हो चुके हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने चिंता व्यक्त की है, चिंता जाहिर की है कि अगले 5 सालों के अंदर चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना तो चुका है, लेकिन क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है। जल्दी जल्दी वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बिल्ड कर रहा है, ताकि अमेरिका से भी काफी आगे चाइना की एयरफोर्स रहे। यहां तक कि रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि चाइना की छोटी मोटी और बड़ी कंपनियां भी तेजी से मिसाइल बना रही हैं, ताकि उसकी मिसाइल पावर मजबूत रहे। और ईरान वॉर से चाइना ने मिसाइल पावर मजबूत कितनी होनी चाहिए यह सीखा है और स्टडी किया है। इस्टोनिया के अंदर अचानक से एक ड्रोन घुस गया। इस्टोनिया और नेटो ने मिलकर उस ड्रोन को मार गिराया और रूस को तीखी नजरों से देखने लगे। अभी वो रूस को कुछ बोलते ही, लेकिन उससे पहले पता चल गया कि यह ड्रोन रूस का नहीं था, यूक्रेन का था। तो आसपास के इलाकों में असल में रूस के कम
यूक्रेन के ड्रोन ज्यादा पहुंच रहे हैं। उधर यूक्रेन ने रशिया की एक और रिफाइनरी को निशाना बनाकर उड़ा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि सड़कों पर, रोड्स पर, हाईवे पर यूक्रेन हॉविट्जर यानी तोपे तैनात कर रहा है रूस के खिलाफ। हालात इतने खराब हैं क्योंकि डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल महंगा है। तो ब्रिटेन की इतनी हालत पतली है कि इसने रशिया से जेट फ्यूल, तेल, ईंधन लेने से इनकार किया हुआ था। लेकिन जब चरमराई है तो यूके की गवर्नमेंट ने अपनी अपनी कंपनियों को अलाउ कर दिया है कि आप रूस से जेट फ्यूल, डीजल, तेल ले सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे देश के जरिए डायरेक्ट आप रूस से नहीं ले सकते। ज़ेलेंस्की ने अपना एक सेल्फी वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी फौज की तारीफ की और कहा है कि हमने लॉन्ग रेंज के ऑपरेशन किए हैं और काफी अंदर तक रशिया के हमले किए हैं। मैंने अप्रूवल दे दिया है, मई जून के महीने में रूस के काफी अंदर हम गहरे और दूर तक हमला करेंगे। उधर रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। हर साल वो कई बार न्यूक्लियर ड्रिल करता है और इस बार फिर से उसने न्यूक्लियर ड्रिल की है। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर एक ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया, जिस ड्रोन हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। जी हां, भारतीय वर्कर था, रूस के अंदर था, मॉस्को में था, मारा गया है। यह पता नहीं क्या है हमारे साथ, साला हम जहां जहां हैं और जहां भी लड़ाई होती है भारतीय जरूर मरता है। उधर मेरे दोस्तों, अंदर की बात यह है कि ज़ेलेंस्की खुद करप्ट है। ज़ेलेंस्की के आसपास के तमाम लोग करप्ट निकले हैं, चाहे वो जनरल हो, कमांडर हो, विदेश मंत्री हो, सबको कई बार बदला जा चुका है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के घर तक बात आ गई है। ज़ेलेंस्की की धर्म पत्नी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और सबूत मिले हैं, तो ज़ेलेंस्की की पत्नी गिरफ्तार हो सकती हैं। वहीं रशिया को यूक्रेन के ड्रोन का भी डर है। ये देखिए, सबमरीन के ऊपर रशिया ने नेट बिछाया हुआ है, जाली लगाई हुई है, ताकि यूक्रेन का ड्रोन अगर आए तो डायरेक्ट वो हिट ना हो बल्कि वो उस जाल में फंस जाए। उधर जहां ईरान में हम देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा सड़क पर ऐलान कर रहा है कि मैं अपने मुल्क के लिए मरने को तैयार हूं, जहां हम ईरान में देख रहे हैं कि ईरान के लोग कह रहे हैं हमें डील ही नहीं करनी है, हम मरने को तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं, वहां यूक्रेन की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन की फौज आज भी आम लोगों को उनके घरों, इलाकों, मोहल्लों से किडनैप कर रही है, जबरदस्ती गाड़ी में डालकर फौज में भर्ती करने के लिए लेकर जा रही है। 7 बार पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका के बिल लाया गया कि बिना कांग्रेस की परमिशन के ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना करे। 7 बार फेल हो गई ये कैबिनेट। 8वीं बार दोबारा बिल लाया गया और 8वीं बार ये बिल पास हो गया कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी करेगा ईरान के खिलाफ, उससे पहले कांग्रेस से, विपक्ष की पार्टी से अप्रूवल डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। लेकिन अभी भी इसमें झोल है। आखिरी ये जो बॉल है ये ट्रंप के पाले में है। ट्रंप चाहे तो वीटो कर सकता है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। बार बार बताया है, हर बार बताया है, मार्केट वॉल्व ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। समझ रहे, 2 मिलियन एक बड़ा नंबर है, लिहाजा समय बर्बाद मत कीजिए, ट्राई जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।